हाय, आई एम मनीज़ा रियाज। वेलकम टू माय चैनल। तो बात करेंगे झनक की स्टोरी लाइन की। आज मुझे उस पे ही बात करनी है। काफ़ी टाइम से मैं चाह रही थी कि झनक की स्टोरी लाइन पे बात करूं। वैसे तो मैंने बहुत दफ़ा जो टेक्निकल इश्यूज होते हैं छोटे छोटे, उन पे बात की है कि किस तरह से कनेक्टिविटी नहीं है, कंटिन्यूशन मिसिंग है, एडिटिंग का बात है। ये सब तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन आज स्टोरी लाइन की बात होगी। जो जब से झनक शुरू हुआ है, जिस तरह से पूरा स्टोरी चलती हुई आई है मुंबई ट्रैक तक, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे झनक और अनिरुद्ध की जहाँ तक बात है, उनका रिश्ता जिस तरह से जुड़ा, फिर जिस तरह से उस रिश्ते में अप एंड डाउन आया है, एक दूसरे को एक्सेप्टेंस की बात आई है, एक दूसरे से दिल जुड़ने की बात आई है। और कई बार मैंने कहा है कि किस तरह से एक रिश्ता ऐसा जुड़ गया जो कि शादी वाली बात है, और वहाँ पे कहीं ना कहीं वो हक की बात आ जाती है, एक दूसरे पे वो पति पत्नी वाली बात आ ही जाती है, जैसे अरेंज मैरिजेस में होता है। जब आप जुड़ते हैं तो आप एक दूसरे पे कहीं ना कहीं हक समझने लगते हैं और एक रिश्ते को उस बेस पे लेके चलने लगते हैं। वही चीज़ हमें अनिरुद्ध और झनक में दिखा। जबकि वो दोनों ने माना नहीं था उस शादी को, लेकिन वो जुड़े हुए तो थे उस रिश्ते में। और वो हमें पता है कि वो जब तक अनिरुद्ध और अर्शी की शादी नहीं होने वाली थी, जब तक वो लोग उसी रिश्ते में थे और उन्होंने वो पेपर साइन किया था, तब तक तो आप कह सकते हैं कि वही लोग, वो दोनों हस्बैंड वाइफ ही थे। भले झनक का सिंदूर मिटाने की कोशिश की गई है और उसकी साथ जो भी, मतलब वो शादी को तोड़ने की जो कोशिश की गई है, लेकिन वो फिर भी जुड़े हुए थे। और जब तक ये पेपर साइन नहीं हुए, तब तक ये माना नहीं गया अर्शी और अनिरुद्ध की जो शादी होने वाली थी श्रीनगर में भी, वो भी वहाँ पे पंडित जी ने बोला कि नहीं, ये शादी यहाँ हुई है और ये नहीं एक्सेप्ट होगी। तो उस बार उन लोगों ने ये डिसाइड किया और वो पेपर साइन किए। जब तक झनक और अनिरुद्ध ने एक दूसरे को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब अपना प्यार कन्फेस नहीं किया था, जहाँ झनक ने वो ट्यूमर वाले टाइम पे या फिर अनिरुद्ध के हार्ट अटैक के टाइम पे, वहाँ तक लोगों को लगा कि हाँ, अभी ये दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया है, पूरी पूरी तरह से कन्फेस नहीं किया है। तो लोगों ने उन्हें बहुत चांसेस देते रहे और यही रीज़न थी कि वहाँ टीआरपी बनी रही और झनक शो जो है वो सेकंड पोजीशन पे रहा। लेकिन जब ये कन्फेशन हो गया और उसके बाद भी चीज़ें ला लाकर इन दोनों को किसी न किसी रीज़न से दूर रखा, जहाँ अनिरुद्ध तो क्लियर हो गया था लेकिन झनक क्लियर नहीं हुई। और वो जो पहले कह रही थी, ये मानती थी कि मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उस वो एक्सेप्टेंस के बाद भी वो इसी पे अड़ी रही कि मैं जो हूँ ना, वो लड़की नहीं बनूंगी जो किसी का घर तोड़े। भाई, आपने तो घर ऑलरेडी ही उसमें डाल दिया है। आपसे जब शादी हुई उसके बाद हर बार जिस तरह से आप आई हैं, जिस तरह से आप उनके लिए खड़ी रही हैं, आपने वाइफ के जो भी अपने फर्ज निभाए थे, तो आपने तो वहाँ दरार डाल ही दी थी। फिर ये जब चीज़ होने लगी ना, ये जो मेकर्स लेके आए, वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं हुआ कि इतने सबके बाद भी राइटर्स जो हैं, मेकर्स जो हैं, ज़बरदस्ती के इन दोनों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लोग जो इन दोनों के इस एक्सेप्टेंस की वेट कर रहे थे और उसके बाद की स्टोरी अगर आप देखें, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा ही लगा कि ज़बरदस्ती दूर रखने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट जाने लगा कि कुछ ना कुछ ला रहे हैं और उन दोनों को बस दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो स्टोरी एक ट्रैक पे चलती आ रही थी, वो फिर ट्रैक से भटक गई और वो बस सिर्फ टीआरपी लाने के लिए एक ट्रैक्स ला लाकर जो है ना, उसे चलाने वाली कोशिश लगी। वहाँ पे अनिरुद्ध को बिल्कुल ही झनक की तरफ से जो है साइडलाइन से करने लगा, ऐसे कि वो उसके करीब जितना जाना चाह रहा है, उसे एक्सेप्ट करना चाह रहा है। वो ये तक बोल रहा है कि
अर्शी के साथ वो नहीं रह सकता है, वही रिश्ते को ख़त्म करना चाहता है, वहाँ झनक उसे हमेशा पुश कर रही है और वो चीज़ लोगों को पसंद नहीं आ रही थी। जब अगर आप झनक का जर्नी दिखाना ही चाहते थे, जब वो मुंबई गई थी तो तभी से वो अलग तो हो ही गए थे ना, तो वहाँ से झनक का जर्नी दिखाना चाहिए था, वहाँ से चीज़ें अलग तरीके से लेके आनी चाहिए थी, लेकिन मेकर्स ने नहीं किया। फिर भी ऑडियंस ने समझा कि शायद क्योंकि ये लोग पूरी तरह से अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कन्फेस नहीं किया इनका लव का, इसीलिए वो चांसेस देते रहे, जैसे मैंने पहले कहा। जब ये बात झनक की शादी वाली आई, जो झनक और अनिरुद्ध की, पहले तो जब ये प्रोमो आ गया कि ये शादी होने वाली है और उसके फादर की डेथ के बाद इस तरह से आके वो अर्शी से कह रहा है, तो लोगों को हुआ ये शादी कैसे होगी, क्योंकि झनक तो उसके साथ रहना ही नहीं चाहती है, घर नहीं तोड़ना चाहती है, तो ऐसा क्या होगा कि ये दोनों शादी के लिए राज़ी होंगे। और वहाँ ये लेकर आए कि कैंसर वाली बात, यहाँ ये लेकर आए कि झनक की जान को खतरा है, वो मुंबई नहीं जा सकती है, तो अनिरुद्ध को उससे शादी करनी पड़ेगी उसे रोकने के लिए, वो कैंसर वाली चीज़ लेकर आए, जो कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि मतलब दो लोग जब प्यार करते हैं तो क्यों नहीं आप उन्हें एक साथ कर सकते हैं। मुझे लगता है वो टाइम पे शादी करानी चाहिए थी, अच्छे नोट पे करानी चाहिए थी कि हाँ, अब झनक को वो बहुत प्यार भी करता है और वो नहीं रहना चाहता है अर्शी के साथ, जो चीज़ झनक ने एक्सेप्ट किया और वो दोनों शादी कर रहे हैं। मुझे लगता है जब शादी होती ना तो वहाँ ज़रूर ये दिखा सकते थे कि किस तरह से उसकी फैमिली, जो अनिरुद्ध की फैमिली है, जो झनक को नहीं पसंद करती है, वो किस तरह से उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, शादी को एक्सेप्ट फिर भी नहीं कर रही है, इन दोनों की शादी किसी मजबूरी में कराने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। और ये वाला स्ट्रगल दिखाया जा सकता था वहाँ पे झनक का, कि वो अपने रिश्ते की एक्सेप्टेंस के लिए लड़ाई लड़ रही है। और उस टाइम पे जो पहले उन्होंने दिखाया कि जिस तरह से अर्शी ने ट्रैप किया अनिरुद्ध को और वो एसआर मनाई, वो बाद में भी लाया जा सकता था कि किस तरह अनिरुद्ध को ट्रैप किया गया और अर्शी ने वो हरकत की, और फिर किस तरह प्रेगनेंसी वाली बात आई और झनक को उसे छोड़ के जाना पड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उन दोनों के बीच और वो वहाँ से चली गई। तो ये वाली बात हो सकती थी, एक एक फिर भी कहीं ना कहीं स्टोरी जा सकती थी, उन दोनों की एक रीज़न दिख सकती थी, ऑडियंस खुश हो सकती थी अनिरुद्ध और झनक की शादी देख के। मुझे ऐसा लगता है कि वो ना करके और अब किसी ना किसी तरह ट्रैक्स ला ला के जिस तरह से स्टोरी जा रही है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस डिसअपॉइंट हुई है, क्योंकि वो झनक और अनिरुद्ध की एक रिलेशनशिप, एक रिश्ता देखना चाहती है। और यहाँ लग रहा है कि टीआरपी की बेस पे ही शो चल रहा है, स्टोरी लाइन कहीं नहीं है। वो स्टोरी लाइन वहाँ जो भटकी है ना, फिर उसके बाद सिर्फ वो ट्रैक्स पे चलती है, ऐसा ही दिखा जा रहा है कि एक के बाद एक ट्रैक लेके आ रहे हैं। जहाँ तक उसकी किडनैप की बात थी झनक की, उसको मार देने वाली बात जहाँ तक थी वहाँ तक था, फिर आश्रम में मेमोरी लॉस हुआ, फिर वहाँ से जो जिस तरह से फादर को ले आए, फिर लोगों ने कहा अच्छा ठीक है अब शायद ये हो, फिर फादर आके शायद इन दोनों को मिलाएं, फिर फादर को भी मरवा दिया, फिर कुछ और सिचुएशन ले आए और बीच में रख रख के इन दोनों को जो है ना इतना दूर कर दिया कि अब ऑडियंस को ना यही लगता है कि बस अब ये सारे ट्रैक्स ही लाने वाले हैं जिसमें झनक और अनिरुद्ध को दूर करना है, इनके पास कोई स्टोरी लाइन नहीं है। तो मुझे लगता है कि मेकर्स ने जब अपने करेक्टर का स्केच बनाया था, जब एक कॉन्सेप्ट बनाया था, तो उनको उसके अकॉर्डिंगली ही चलना चाहिए था। उनको अपनी स्टोरी को हर तरह से कनेक्ट दिखना चाहिए थे, वो सारे डॉट्स जो कि स्कैटर्ड हैं और वो कहीं कहीं से भी उठ के आ रही होती है स्टोरी, और वो जो स्टोरी का ग्राफ है ना, वो जब मिस हो गया है ना, उसकी वजह से ये शो की टीआरपी बहुत गिरती जा रही है। और अभी भी वो टीआरपी को लाने के चक्कर में ट्रैक्स ला रहे हैं, ना कि ये सोच रहे हैं कि हम इनकी स्टोरी को किस कदर खूबसूरत बना सकें कि ऑडियंस जो दूर हो गई वो फिर से जुड़ पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यही रीज़न है
कि पहले अनुपमा से कहीं ना कहीं लग रहा था कि उससे मुकाबला करने की कोशिश की जा रही है, फिर लगा कि उड़ने की आशा पे एक इस तरह गांव का वो आया है तो वहाँ पे टीआरपी बढ़ी है, तो चलो हम भी ऐसा कुछ करके झनक को पहुँचा देते हैं कैसे गांव में जहाँ उसे कोई बचाता है और वहाँ वो मेमोरी लॉस करके जो है ना उस घर में वो वाइफ बन के चली जाएगी उस आदमी के साथ, ऐसे करके हम उसे वहाँ पहुँचा देंगे, फिर वो गांव की स्टोरी दिखाएंगे और हमारी टीआरपी आ जाएगी। जिस अगर आप उड़ने की आशा से कंपेयर कर रहे हो ना अपने को, अगर कर रहे हो, तो उड़ने की आशा में ना वो पूरा परिवार ही जो साथ एक घर में था वही उठ के कहीं गांव गया है, कहीं अपने लोगों में जाके वहाँ वही लोग जुड़े हुए हैं एक साथ और अपनी अपनी इंजॉय कर रहे हैं, ना कि कहीं से भी उठ के किसी भी खानदान में जाके कोई भी जो है ना वो ट्रैक लेके आए हैं। तो इसीलिए उनकी टीआरपी उठी है। आपको चलाना है, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आप कर सकते हो क्योंकि आपका शो है, लेकिन वहाँ स्टोरी जो थी ना वो जो खो गई है, अब वो ढूंढ रहे हैं, ऑडियंस ढूंढ रही है। एक मजाक सा लगता है ये, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे स्टडी की है फिल्म एंड टीवी प्रोडक्शन की, तो मुझे भी स्क्रिप्टिंग पता है, मुझे भी पता है राइटिंग क्या होती है, मुझे भी इन सब चीज़ों का अंदाज़ा है कि कैसे कॉलम बनाए जाते हैं, किस तरह से स्टोरी को किस ग्राफ से लेके जाया जाता है। और जब आप अपने करेक्टर्स के स्केच बना रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट लिखते हैं, तभी आपको पता होता है कि आपके करेक्टर्स को कैसे होना चाहिए। आपके करेक्टर की पर्सनैलिटी किसी भी सिचुएशन से चेंज हो जाती है। वो इंसान किसी भी, जैसे झनक के अगर मैं देख रही हूँ, ठीक है अनिरुद्ध के साथ रिश्ता जुड़ा था, अनिरुद्ध उसे अपने साथ लाया, वहाँ समझ आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ इसलिए कि एक घर में मैं चली जाती हूँ वाली बात लग रही है, या हेल्प कर देती हूँ, या मुझे सहारा मिल जाएगा, जो भी रीज़न की वजह से वो जा रही है, वो बहुत अजीब लग रहा है कि वहाँ तो चलो तुम्हारा एक्चुअल रिश्ता बना था और वो इंसान तुम्हारी हेल्प करना चाहता था, तुम तन्हा थी, तुम्हारी माँ की डेथ हुई, वो तुम्हारे साथ तुम्हें साथ लेके आया, उसने अपनी जिम्मेदारी समझी और एक रिश्ता जुड़ा था। पर यहाँ पे आप कैसे पहुंच गए, चलो किस तरह से आप चले गए, और चले गए बिल्कुल, आपको अगर उस घर में जाना है, आपको सर्वाइवल के लिए जाना है, लेकिन उसके लिए वो रिश्ते में बनना ज़रूरी नहीं था। ये मेकर्स के लिए कि मतलब आप अपनी ही करेक्टर को जिसे उठाना चाहिए था उसे खुद ही आप इस तरह से गिरा देते हो। उसका स्केच इस तरह से जो बनाया था उसी में आप अपने ही करेक्टर्स को ख़राब कर रहे हो। जिसको सिंपैथी मिलनी चाहिए उसको सिंपैथी मिल भी नहीं रही है। तो तीनों के करेक्टर्स में जिस तरह से खराबी की जा रही है, चाहे अनिरुद्ध के साथ किया गया, इतने बड़े बड़े डायलॉग्स बोलने के बाद जब एक्शन की बारी आती है तो वहाँ भूल ही जाते हैं कि हमने बोला क्या था, हम एक्चुअली बोल के क्या आए हैं, हमने अपने रिश्तों से क्या वादे किए हैं, और हम फिर उसे आके बोलते हैं हम तो झूठे ही हैं। इस तरह से आपने अनिरुद्ध को दिखाया कि उसने अर्शी को बोला मैंने तो जनक से भी वादे किए थे, तो मैं उसको पूरा नहीं किया तो तुमसे भी वादे पूरा नहीं करूंगा। आपने उसे ऐसा एक करेक्टर बना दिया। झनक जो यहाँ पे इतने वादे कर रही है और कह रही है कि मैं सरजी के लिए हूँ, वो उस सर जी के साथ रहना ही नहीं चाहती है। आपको अर्शी दीदी मरता हुआ छोड़ के जाएं भले, अब उन्हीं के साथ रहना है आपको। तो ये जो सारा, और अर्शी जिसको आप दिखा रहे हैं कि इतनी इंडिपेंडेंट लड़की है, अपना करियर बनाया है उसने, वो लड़की सिर्फ एक आदमी के लिए, उसके साथ रहने के लिए ऐसा मना लेती है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उसे छोड़ के नहीं जा सकती है। तो ये कैसी वो वुमेन एम्पावरमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं जिसकी वजह से लोगों के ये जो क्वेश्चन है ना, लोगों का जो इंटरेस्ट गया है, लोगों के लिए जो झनक शो इतनी खूबसूरती से आया था, खूबसूरती से कहीं जा रहा था, वो एक मजाक सा बन के रह गया। लोग हंसी उड़ाते हैं उसकी। ऐसी राइटिंग क्वालिटी वर्क रहता है तो आगे भी लोग जुड़ना चाहते हैं उस इंसान से, उस प्रोडक्शन से, उस राइटर से जिसने इतनी खूबसूरत स्टोरी लिखी, और वो सालों तक याद करते हैं। तो मुझे ये चीज़ लगता है कि ये रीज़न है स्टोरी लाइन में जो इतना ख़राबी आ गया है, जो ड्रॉप आ गया है स्टोरी लाइन में, इसी की वजह से जो है ना, जो स्टोरी लाइन कहीं है ही नहीं अब सिर्फ ट्रैक की बेसिस पे चल रहा है शो, इसीलिए लोगों का
इंटरेस्ट जा रहा है। आई होप ये जो अभी लाए हैं, अगर इस पे टीआरपी आ जाती है, इनको टीआरपी मिल जाती है, तो फिर वही बात हुई कि टीआरपी के लिए ही करा। लेकिन जहाँ अनिरुद्ध और झनक की स्टोरी की बात है, वो तो कहीं घुमा ही दिया। वो अर्शी की शादी करवा दी उसके साथ, वो सब वहाँ गलत ही कर दिया। और लोगों से वो जो एक उम्मीद से चलते हुए आ रहे थे, जो टीआरपी दे रहे थे कि एक दिन अनिरुद्ध और झनक मिलेंगे, और वो किसी रीज़न से हो रहा होता तो समझ आता, लेकिन वो एक टाइम के बाद ज़बरदस्ती लगने लगा। अगर आपको उन्हें मिलाना ही नहीं था तो आपको उनका कन्फेशन ही नहीं दिखाना चाहिए था। आप उसी में उसे बहुत घसीट सकते थे कि वो दोनों एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स के लिए कंफ्यूज ही हैं। और इतना होने के बाद ना मिलना तो बेवकूफ़ी सा ही लग रहा है, क्योंकि ऐसे किसी शो में नहीं होता है कि दो लोग जब पूरे प्यार में हों और वो बेईमानी करते जाएं। ऐसा अच्छा भी नहीं लगता है, तो लोगों का इंटरेस्ट भी जाता है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लोगों ने कहा है, इसी बेस पे मैं आके ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप मेकर समझें कि उन्हें अगर वाकई अपने शो को लेके जाना है, अगर वाकई अपने शो को वो चाहते हैं कि वो जो टॉप 5 में थे वो वहाँ पर दोबारा पहुँचें, वो सेकंड पोजीशन पे क्या फर्स्ट पोजीशन पे पहुँचे, तो उन्हें अपनी स्टोरी लाइन पे काम करना चाहिए, ना कि ट्रैक्स ला के टीआरपी ले लें और पहुँच जाएं। क्योंकि लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्हें स्टोरी नहीं दिख रही है, उन्हें सिर्फ ट्रैक्स दिख रहे हैं। और वो नहीं होना चाहिए एक अच्छी राइटिंग में कि आपको ट्रैक्स दिखें, आपको वो ट्रैक कनेक्ट होते हुए दिखने चाहिए, वो स्टोरी दिखनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है, अगर आपको लगता है मैंने कहीं गलत बोला है या आप मुझसे डिसएग्री करते हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि अगर मैं कहीं गलत हूँ कैरेक्टर्स को लेके, स्टोरी लाइन को लेके, या फिर ये जो ट्रैक्स जिस तरह से नए नए लाए जा रहे हैं, आपको अगर लगता है कुछ भी, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।